नमस्कार, मैं हूं आदिल खान और आप देख रहे हैं एमपी हलचल के एक खास प्रोग्राम बेबाक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव भारत का एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। ओवैसी की पार्टी से क्या आरजेडी को नुकसान हुआ है? क्या बीजेपी को फायदा हुआ है? बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों की आबादी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में इनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही राजनीतिक विश्लेषण ईमान रहे कि सीमांचल में मुसलमान मतदाता ओवैसी की पार्टी के बजाय धर्मनिरपेक्ष पार्टी रखने वाली और छवि रखने वाले महागठबंधन पार्टियों को तरजीह देंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सीमांचल के मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट किया है। पूर्णिया की अमौर सीट पर अब तक कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान पिछले 36 सालों से विधायक थे। इस बार उन्हें सिर्फ 11% वोट मिले हैं, जबकि AIMIM के अख्तर उल ईमान ने 55% से अधिक मत हासिल करके अपनी सीट नाम कर ली है। बहादुरगंज सीट पर कांग्रेस के तौसीफ आलम पिछले 16 सालों से विधायक हैं। इस बार उन्हें 10% मत मिले हैं, जबकि AIMIM के अंजार नईम ने 47% से अधिक मत हासिल किए हैं। ये सीट जीती है। हसन जावेद कहते हैं कि महागठबंधन को लग रहा है कि सीमांचल से आसानी से सीट निकल जाएंगी, लेकिन वो राज्य में सरकार बना लेंगे। लेकिन यह नतीजे इसके उलट रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान सीमांचल का दौरा करने वाले स्वतंत्र पत्रकार पुष्यमित्र कहते हैं, मुसलमान वोटर अपनी अलग पहचान चाहते हैं। वो नहीं चाहते उन्हें सिर्फ बीजेपी को हराने वाले वोट बैंक के तौर पर देखा जाए। वो अपने इलाके में बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। पुष्पमित्र कहते हैं, सीमांचल इलाके में विकास अवरुद्ध रहा है। यहाँ पुल पुलिया टूटे हुए नजर आते हैं। लोग अभी भी कच्चे पुलों पर यात्रा करते हैं। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जीतते रहे उम्मीदवार विकास कार्यों में दिलचस्पी नहीं लेते। वही हसन जावेद कहते हैं कि इस बार इस इलाके के मुसलमानों की मांग थी कि कांग्रेस और राजद अपने पुराने उम्मीदवारों को बदल दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से AIMIM को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिल गया। हसन जावेद कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ के मुसलमानों को अपने बंधुआ वोटर जैसा समझ रही थी, जबकि लोग बदलाव चाह रहे थे। यही वजह है कि कई सीटों पर लंबे समय से जीतते आ रहे उम्मीदवारों को इस बार जनता ने पूरी तरह नकार दिया। जी हाँ, पुष्यमित्र कहते हैं, सीमांचल में राजनीति में नई पीढ़ी को जगह नहीं मिल पा रही थी। पुराने लोग ही खूंटा गाड़ कर बैठे थे, जबकि नए उम्र के मुसलमान वोटर अपने लिए नए चेहरे चाहते थे। AIMIM के मैदान में आने की वजह से RJD और कांग्रेस को सीटों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि AIMIM ने वोट काट लिए हैं। ओवैसी की पार्टी ने इस बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इनके अलावा दूसरे सीटों पर उसे बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। इसी के साथ किसी भी पार्टी की नीति उसकी सोच, समझ और नियत पर कायम रहती है, उसके लक्ष्य पर कायम रहती है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे खास प्रोग्राम बेबाक में बने रहिए और देखते रहिए MP हलचल TV न्यूज़।